इस चैनल में दिखाए गए हर एक वीडियो को प्रोफेशनल टूल्स की मदद से ही शूट किया गया है। तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल GT Info और तैयार हो जाइए अपने हर एक दिन को एक नए अंदाज में जीने के लिए। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हेलो माय फैबुलस फैंटास्टिक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल GT Info। और आज मैं आपको लेके चलता हूँ झांसी की शान रानी लक्ष्मीबाई के किले के अंदर। वो तारीख थी 1827 से 1835 के बीच, जब एक सामान्य सी दिखने वाली लड़की मणिकर्णिका का जन्म हुआ। बचपन में लक्ष्मीबाई को मनु कहा जाता था और उनकी मां भागीरथी और पिता मोरूपंत तांबे जो मराठा बाजीराव की सेवा में काम करते थे। तो सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तोप जो इस किले में रखी गई है। तो जैसे ही आप झांसी के किले के अंदर आएंगे, सबसे पहले आपका सामना होगा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तोप, जिसका नाम है कड़क बिजली। और कड़क बिजली तोप इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इसे दुश्मन पर चला जाता था तो ये बिजली की तरह ही कड़कती थी। मनु जब सिर्फ 4 साल की थी तभी उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उनके पिता ने उनको पाला पोसा और पिता की परवरिश के कारण ही मनु ने नाना साहेब और तात्या टोपे के साथ कई हुनर सीखे। 1842 में मनु का विवाह झांसी नरेश गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ और उस समय मनु सिर्फ 15 साल की थी। आप जो ये सामने पानी की टंकी जैसा देख रहे हैं, यह पहले दीवाने आम हुआ करता था, जहां पहले गंगाधर राव के द्वारा सभा लगाई जाती थी, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इसे पानी की टंकी में कन्वर्ट कर दिया। विवाह के बाद उनको लक्ष्मीबाई का नाम दिया गया। 1851 में रानी ने राजकुमार दामोदर राव को जन्म दिया, लेकिन सिर्फ 4 महीने में ही लक्ष्मीबाई के बेटे की अकारण मृत्यु हो गई और इस सदमे से गंगाधर राव की सेहत भी दिन पे दिन बिगड़ती गई। और इसे देखते हुए 1853 में गंगाधर राव ने अपने दूर के भाई के बेटे आनंद राव को गोद लेने का निर्णय लिया और उसे भी दामोदर राव का नाम दिया। ब्रिटिश राज ने हड़प नीति से बालक दामोदर राव पर मुकदमा दायर किया। काफी बहस के बाद इस मुकदमे को खारिज कर दिया गया और ब्रिटिश अधिकारियों ने राज्य का खजाना भी जब्त कर लिया और रानी लक्ष्मीबाई को झांसी के किले को छोड़ने पर मजबूर किया और मात्र 5000 सालाना खर्चे पर किले से 300 मीटर की दूरी पर बसे रानी महल में रहने का फरमान जारी किया। लेकिन इन सब के बाद भी रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और हर हाल में झांसी की रक्षा करने का निश्चय किया। अब हम आपको दिखाते हैं पंचमहल, जहां रानी लक्ष्मीबाई रहा करती थी।
और इसका नाम पंचमहल इसलिए रखा गया क्योंकि इस महल के चारों तरफ 5-5 दरवाजों को बनाया गया है, तभी से इसका नाम पंचमहल रखा गया। इस महल की खास बात यह है कि ये जितना ऊपर बनाया गया है उतना ही जमीन के अंदर भी बनाया गया है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ उस जगह पर जहाँ से लक्ष्मीबाई ने अपने पुत्र दामोदर को पीठ में बांधकर घोड़े के साथ किले से छलांग लगा दी थी। इस जगह को झांसी के किले का जंपिंग पॉइंट कहा जाता है। जब जंग छिड़ी हुई थी और किले में खाने और रहने के लिए जो भी सामान था वो खत्म हो गया था, तो आखिरकार रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र को लेकर घोड़े पर बैठकर किले के इसी जगह से छलांग लगा दी थी और कुछ दूर जाने के बाद उनके घोड़े ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। किले के अंदर गणेश मंदिर के पास आपको एक और तोप देखने को मिलेगी जिसे भवानी तोप के नाम से जाना जाता है। इस तोप को एक महिला चलाया करती थी और कहा जाता है कि इस तोप को चलाते समय इसमें भवानी माता की शक्ति आती थी। इस तोप के ऊपर हाथी के चेहरे को बनाया गया है क्योंकि इस तोप की ताकत हाथी की जैसे ही थी। आप सामने देख सकते हैं, यही वो खुफिया सुरंग है जिसको जंग के समय किले से बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और ये सुरंग इस किले से होते हुए सीधे झांसी से बाहर निकलने वाले रास्ते पर खुलती थी, लेकिन ब्रिटिश शासन के बाद इस सुरंग को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। खुफिया सुरंग के पास में ही आप देख सकते हैं, ये राजा गंगाधर राव के जमाने का फांसी घर है और इसी जगह पर कैदियों को फांसी दी जाती थी। ये उस जमाने का जेल है जहां कैदियों को रखा जाता था और इस जेल का इस्तेमाल अंग्रेजों के शासन में भी किया जाता था। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का ज्ञान और सफर यहीं पूरा होता है। अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है सो प्लीज लाइक, कमेंट and do subscribe to my channel GT Info
और किसी महापुरुष ने कहा है, लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ में होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।